सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। मेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, रात को माइयों से तकरीबन 11 बजे हम लोग वापस आए थे और फिर मैं और कायनात इधर पुप्पो की तरफ ही रुक गए थे और अभी तकरीबन 10 बज गए और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि कपड़े वगैरह सब कुछ घर पड़ा हुआ है। आज निकाह है तो फिर इसलिए अब घर जाएंगे, घर से ही रेडी होके तो निकाह पे जाएंगे। निकाह पे हो सकता है सिर्फ मैं ही जाऊँ अम्मी के साथ, कायनात ना जाए, क्योंकि कायनात के पास कपड़े भी पड़े हुए हैं स्टिच होने वाले काफ़ी ज़्यादा, अपने भी रहते हैं इसके जो इसने पहनने हैं शादी पे, तो इस वजह से अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। बारिश तो हुई है लेकिन ये पानी फिर भी बह के बाहर नहीं निकला, इतनी स्मेल है इधर और पानी का कलर भी सावा गिनार हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? सावा गिनार मतलब कि सबस। बर्गर बच्चों समझ आ गई है? बोलो यस। अच्छा, अभी ये मेरा मेहंदी का ड्रेस अभी ये इसी तरह पड़ा हुआ है, ये भी स्टिच होना है। मैं कल लेके आई थी और ये पता नहीं कब स्टिच होगा, मैं क्या करूँगी कुछ पता नहीं है। और ये सारी इधर ज्वेलरी और ये सब टसल वसल सब कुछ इधर पड़े हुए हैं और बस मैं और अम्मी अब जा रही हैं जल्दी से निकाह पे। 1 बजे मैंने पहुँचना था और अब 1:10 हो गए, तो ज़ोहर की जो है ना नमाज के फ़ौरन बाद उसका निकाह है। मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने डाला है वही वाला वेलवेट का जो मैंने फ्रॉक दिखाया था पहले, स्टिच हुआ था मेरा, वो डाला है। और आज सारी चीज़ें ये मुकद्दस की तरफ पड़ी हुई हैं, मैंने सारी यूज़ की हैं। क्लेंजर भी मैंने उसी का यूज़ किया है, मॉइस्चराइज़र भी उसी का यूज़ किया है, सीरम भी उसका यूज़ किया है, हेयर सीरम। और ये गुलाब के रख की बोतल यहाँ पे क्या करी ये मुझे नहीं पता, परफ्यूम भी उसका यूज़ किया, बाकी कुछ चीज़ें अपनी अपनी यूज़ की हैं। जब तक वो ये देखेगी तब तक व्लॉग अपलोड होगा, तब तक तो मैं वो चली जाएगी, यहाँ होगी नहीं, वो वापस चली जाएगी, तब तक व्लॉग अपलोड होगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। डांटे और बाकी ना जानिया खिलाने ले जानिया है बाबू तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसड़ होई है। मुबारक हो हमें। ये निकाह के छोटे छोटे कोई क्लिप्स मैंने ऐड कर दिए हैं। निकाह पे ऐसा कुछ खास था नहीं कि प्रॉपरली मैं उसको शूट करती, बस जो मेन होता है कि निकाह वो मैंने थोड़ा सा बीच में ऐड कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपको ये साजो सामान देख के अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं मैक्रोनीज बना रही हूँ और आज किंजा की मेहंदी है। तो ये इधर मेरी चुड़ैल बहन बैठी हुई है, दिखा नहीं सकती तो उसने बोला है कि मैक्रोनीज बनानी है, हालांकि बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब अभी 12 बज गए हैं। दिन में हम लोग अभी बिल्कुल ना मेहंदी लगी है, ना कपड़े वगैरह प्रेस हुए, कुछ भी नहीं हुआ हुआ और ये अभी हम लोग ये कर रहे हैं। आप लोग साथ ही जुड़े रहिएगा। खाना खाने के बाद मैंने सारी चीज़ें एक बड़े बैग में रख ली थी और क्योंकि वहाँ पे पुप्पो के घर जाके आराम सुकून से तैयार होना था। पुप्पो के घर इसलिए
क्योंकि पप्पू का घर और किंजा का घर करीब करीब है तो जल्दी बंदा वहाँ पहुँच सकता है। और साथ में मेरी जो कज़न है वो एक कल्लौती बहन है, उसको अकेले तैयार वो होते हुए बोर होती है, तो हम कहती है कि इकट्ठे ही मिल के तैयार हों एक दूसरे को, कभी इधर आके लाइनर लगाओ, कभी बाल कर्ल करो, ये वो चलता रहता है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने सब चीज़ें इकट्ठी रखी और वहाँ पप्पू के घर जाके तैयार हुए। मैंने मेहंदी भी अपनी कज़न से लगवानी थी। मैं अब जा रही हूँ उधर पप्पू की तरफ, उधर ही मैंने अपनी कज़न से मेहंदी लगवानी है और वहीं जाके सारा तैयार होना वगैरह है। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। मेहंदी डन, मेहंदी लग गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेहंदी बस उतर गई, अब कलर बस ठीक ठाक ही आया। मेरी सास इतनी ज्यादा प्यार नहीं करती, मेरी सास मुझे ज्यादा प्यार करती है। ये देखो मेरा काम है इससे। चिड़ियों ने वी बनाया है, वी। साथ साथ तैयार हो रहे हैं और साथ साथ अब हम लोग चावल खाने लगे हैं। अब ये सारा गंद बला इधर पड़ा हुआ है। हम सब हो गए रेडी हो गए हम लोग। बस अब हम लोगों ने प्लेट्स रेडी करनी है। ये क्या कर रही हो? अच्छा, अब हमने प्लेट्स रेडी करनी है और प्लेट्स रेडी करके फिर बस हम लोगों ने जाना है। और ढोल वाला ही नहीं आया, ढोल वाले किधर रह गए? वाले को बुला दो। अब वो ढोल वाला आएगा फिर हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने मेहंदी लेके जानी है। कुछ फ्रेंड्स जो है हमने फिर हम लोग उनको आगे से बुलाएंगे। अल्लाह खैर, ढोल वाला आगे चला गया है। वो लेट था जिसकी वजह से हम लेट हुए हैं और ढोल वाला अभी हमारे पास से गुजर के गया और हम लोग पैदल जा रहे हैं और मुकद्दस पीछे पीछे आ रही है। उससे पीछे अम्मी लोग हैं तो मुकद्दस कह रही है हमेशा देर कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत स्लो चलती है, आराम आराम से रींग रींग के चलती है। बस अब हम लोग पहुंच गए हैं। वहाँ पे आगे फ्रेंड्स कुछ खड़ी हुई हैं जिनको बुलाया हुआ है। जाके हम लोगों ने मेहंदी वगैरह मतलब करनी है। नहीं शॉर्टकट नहीं, तो कुत्ते पीछे लगे ना, लॉन्ग कट हो जाएगा। अच्छा, तो बस वो आगे खड़ी हुई है कुछ फ्रेंड्स, तो उनको बुलाया ताकि प्लेट्स वगैरह रेडी कर लेंगे मेहंदी की और जो चीजें वगैरह हैं। जाते जाते आपको गोवा भी दिखा रहे हैं कि हम लोग अपने इलाके में ही हैं, दूर नहीं गए। okay. अब मेहंदी वगैरह हाँ ठीक है, सही है, से निकाल के ठीक है। ये आ गई है राना मैडम, सिर्फ मेरी ना बनाई है। गजब बेइज्जती है। चलो इनको आगे जाने दे। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे।
पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे मेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे झलना झलना की बांधी है भीतरे तोड़े से भी न टूटे कभी देखा आँखों ने सपना एक प्यार का सपना प्यारा न टूटे कभी मैं दिन भर सोच में डूबूं सहेली मेरी पूछे मुझे चलो जी, अब जो है स्टिक डांस होने लगा। तो आप देखें कि ये जो वो कपड़ों पे लगाते हैं ना चुटकियां, वो बालों पे लगी हुई हैं। और अभी रुको जरा, अभी सब्र करो, रुको जरा सब्र करो। ये जुगाड़ू आवाम देखे कि कोई चम्मच नहीं मिली तो इसलिए बड़ी वाली चम्मच, डोंगा चम्मच से ये ठूस रही है और ये भी ठूस रही है, ये इंसानों वाली चम्मच से। बट आई लाइक दिस, ये अच्छा वो है। बाय द वे मेरी मेहंदी, मेरे गजरे, ओह रुको रुके, आपके वो भी दिखाते हैं, मैं कानों वाले। नाइस नाइस नाइस, सब बहुत प्यारे लग रहे थे, मेरे से कम। बट ये देखो जी, ये कितना को गिफ्ट मिला है, कितना प्यारा। ये खुद उस लड़की ने हाथ से बनाया है सारा, देखो
बाय सोहा नूर, इसने खुद یہ جب فنکشن ختم ہو گئے تھے تو ایک آنٹی وہاں سو رہی تھی، ہم کافی دیر تک بیٹھے رہے تو وہ خراٹے اتنی اونچے اونچے لے رہی تھی کہ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی، اور پھر میں نے جا کے چھپ کے ویڈیو بنا لی. ابے سالے معاف کرنا. یہ آنٹی خراٹے لے رہی ہے اتنا اونچا اونچا. آنٹی بائک چلا دلہن صاحب ادھر آئیے گا نا. برائڈ کدھر گئی ہے؟ برائڈ کلیاں اور یہ پھول بوٹے اتار رہی ہے. کیا حال ہو گیا اسٹیج کا. اور یہ ڈنڈیاں، گملے، گملہ دیکھو میں سمجھا تھا بڑا کوئی وہی نا. میں نے یہ جھولے مائیاں یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ دلہن کے پاؤں ہیں. اور یہ ہم غریبوں کے پاؤں ہیں. یہ سارا کا سارا میک اپ جو ہے نا یہ کنزا کے بوتی شریف سے اترا ہے اور ابھی اتر رہا ہے. یہ سارے بیبی وائف جتنے بھی ہیں نا یہ سارے اس نے میک اپ اتار کے ابھی وہ لے نکالی ختم کر دو. ابھی تم لوگوں نے بھی تقریر ہے میری بچی جو بھی کتنے گئی ہیں. یہ مہندی کے حالات چیک کرے. غصہ پہننے کی وجہ سے ساری مہندی پھیل گئی. یہ اپنے میک اپ سے پریشان ہوئی ہے کتنا زیادہ سیار ہے. وہی نا یہ دیکھو جو بھی لگایا توپتے ہوئے نہیں ہوتے. کل نہیں اتنا میں نے کرنا. اچھا یہ مہندی ہے، یہ مہندی ہے. رکھی جاؤ. کل میں اتنا نہیں کروں گی. لگاتے ہوئے نہیں سوچیں گے یہ سوتی کا رہا. کل بالکل لائٹ کروں گی یار. آج تمہارا میں نے بالکل ہلکا فاؤنڈیشن لگایا. پھر بھی ایڈا نکلیا. ہاں اس سے زیادہ لائٹ کیا ہوگا. کوئی اسٹک یوز نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. ہلکا پھر نو میک اپ. ٹائم کیا ہو گیا؟ یہ گھڑی رکی ہوئی ہے. بات موبائل میں دکھا دو. 4 ہونے والے ہیں. چل رہی ہے 3 اور ابھی تک ہم لوگ سوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں. نہیں وہ اچھا جی، ہم لوگ کافی دیر رات تک بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، کافی زیادہ انجوائے کیا. بہت مزہ آیا شادی پہ. کنزا کی مہندی بہت زیادہ انجوائے کی. امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی اسی طرح سے انجوائے کی ہوگی مہندی کنزا کی. اور اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوا تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجیے گا، اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ بھلا کر کے سبسکرائب کر دو. اتنی چپیڑے مارو نا سبسکرائب کے بٹن کو کہ وہ لال سے نیلا پیلا سب کچھ ہو جائے. دعاؤں میں رکھیے گا یاد مجھے بھی اور میری فرینڈ کو بھی. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میری